जय हिंद। आप सभी का एप्टी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के चौथा एडिशन में छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित भी एमसीक्यूज लगाएंगे। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह छत्तीसगढ़ से संबंधित एमसीक्यूज का 4 पार्ट और अपलोड किया जाएगा। यह पहला पार्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर किया गया है। इसमें याद रखेंगे विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर किया गया है। इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यह किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इनका उद्देश्य भी याद रखेंगे, जिसमें राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना है और कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। इनका लक्ष्य 1 वर्ष में 36,000 एकड़ तथा 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ भूमि में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। इनके लक्ष्य को भी याद रखेंगे, 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है 5 सालों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के बसंत साहू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के बसंत साहू का संबंध चित्रकला से है। चलिए याद रखेंगे, राजधानी रायपुर के पंडित डीडीयू में छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान चित्रकार कलाकारों को सम्मानित कर प्रोत्साहन किया है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित चित्रकार एवं दिव्यांग श्री बसंत साहू को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के सरगुजा जिले के शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय अंबिकापुर संबद्ध चिकित्सालय का नामकरण किसके नाम से किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा राजमोहिनी देवी के नाम पर किया जाएगा। श्रीमती राजमोहिनी देवी के नाम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय अंबिकापुर संबद्ध चिकित्सालय का नामकरण राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय किए जाने का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 32वां व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। याद रखेंगे किसके द्वारा घोषणा किया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा की है। यह किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इसमें याद रखेंगे किसके लिए दिया गया है, तो प्रसिद्ध उपन्यास पागलखाना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। विशेष में याद रखेंगे लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से पहले वर्ष 2021 के लिए असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। इसमें याद रखेंगे 2021 में असगर वजाहत को महाबली के लिए सम्मानित किया गया है। 2022 में याद रखेंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो इसे भी याद रखेंगे पागलखाना के लिए सम्मानित किया गया है। दोनों को याद रखेंगे, दोनों से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे कब से प्रारंभ किया गया था? तो इनका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, सामाजिक आर्थिक सर्वे का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने पर राज्य सरकार ने इनकी अवधि को बढ़ा दिया था। चलिए याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे शुरू किया गया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सर्वे में पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्र की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम की क्रियान्वयन मंत्रालय की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पुरुष मजदूर पढ़े लिखे हैं? तो इनका सही आंसर होगा 49.8% पुरुष मजदूर पढ़े लिखे हैं। याद रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के आधे मजदूर यानी
49.8% पढ़े लिखे हैं। इस मामले में उन्होंने बड़े व विकसित राज्य माने जाने वाले, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि को पीछे छोड़ दिया है। इसमें केवल हिमाचल प्रदेश 58.1% और सिक्किम 58% ही हमसे आगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला पहले स्थान पर है। चलिए याद रखेंगे इसमें, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में रायपुर जिला पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर दुर्ग जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में कब से कब तक 3 दिवसीय शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में 25 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक शिल्प संस्कृति मड़ई 3 दिवसीय का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, यह किसके द्वारा किया गया है? तो संस्कृति विभाग एवं लोकधारा सांस्कृतिक संस्था रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। यह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 25 से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन किया गया है। इसमें विशेष में याद रखेंगे, इस अवसर पर पारंपरिक लोक कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं सशक्त विकास हेतु पहले दिन मड़ई, गौरा गौरी बिहाव, जैतखाम, वेशभूषा, श्रृंगार आभूषण, रचोली, झूला का प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? इसमें याद रखेंगे, फरवरी माह 2023 से संबंधित क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फरवरी माह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेरोजगारी दर से संबंधित, इसलिए याद रखेंगे। फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी 0.8% था। चलिए ध्यान देंगे, CMIE के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 7.5% है। इस दौरान सर्वाधिक बेरोजगारी दर मामले में हरियाणा पहले स्थान पर, इसके बाद राजस्थान का दूसरा स्थान, इसके बाद सिक्किम तीसरा स्थान पर है। इसके अलावा सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड का स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रसिद्ध भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन 19 और 20 मार्च 2023 तक किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में भोरमदेव महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। कबीरधाम में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में यह मनाया गया है। इसका आयोजन 19 और 20 मार्च 2023 तक किया गया है। इसका संस्करण भी याद रखेंगे, यह 27वां संस्करण है, इससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर की ख्याति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है? तो इनका सही आंसर होगा माता बहादुर कलारीन के जयंती पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है। याद रखेंगे, पूजनीय माता बहादुर कलारीन के महिला सशक्तिकरण के योगदान को याद रखने के लिए उनकी जयंती पर ऐच्छिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। 12 मार्च को कलार समाज के द्वारा बहादुर कलारीन की जयंती मनाई जाती है। 12 मार्च को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है, इसे याद रखेंगे। माता बहादुर कलारी के नाम पर छत्तीसगढ़ में बेटियों को वीरता के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ की गई है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग दिया जाएगा, जिसमें इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेषण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में टूरी हटरी कहाँ स्थित है? जिनका सही आंसर होगा प्रदेश में टूरी हटरी रायपुर जिला में स्थित है। याद रखेंगे, इसमें सिर्फ महिलाओं से संबंधित सामान खरीदी या बिक्री की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अंगना शिक्षा कार्यक्रम को किस वर्ष के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अंगना शिक्षा कार्यक्रम को 2022 के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। याद रखेंगे, राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगना शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 2022 के लिए पुरस्कृत किया गया है। कोरोना के समय बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए अलग अलग नवाचार किए जा रहे थे, जिसमें शिक्षिकाओं ने मिलकर अंगना शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के जरिए माताओं को जोड़कर घर पर रहते हुए बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। याद रखेंगे, स्कॉच अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा और भारत का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज साइट कहाँ प्रस्तावित है? तो इनका सही आंसर होगा मनेंद्रगढ़ में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा और भारत का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज साइट मनेंद्रगढ़ में प्रस्तावित है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज मनेंद्रगढ़ में प्रस्तावित है। भारत के 4 फॉसिल्स पार्क को भी याद रखेंगे, जिसमें पहला है खेमगांव सिक्किम में है, राजहरा झारखंड में, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अभी तक भारत के 4 फॉसिल्स पार्क हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विमोचित किताब यात्रा किससे संबंधित है? तो इनका सही आंसर होगा अभी हाल ही में प्रकाशित यात्रा पुस्तक विशेष संरक्षित जनजाति पर आधारित है। याद रखेंगे, डॉक्टर राजीव साहू द्वारा लिखित किताब यात्रा विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित है। याद रखेंगे दोस्तों, इसके लेखक का नाम इम्पोर्टेंट है, जिसमें डॉक्टर राजीव साहू द्वारा इसका लिखा गया है, जिसका विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत पतोरा को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए सम्मानित किया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार दुर्ग जिले के ग्राम पतोरा पंचायत की सरपंच अंजिता साहू को दिया गया है। अंजिता साहू ने गांव में स्लज वाटर ट्रीटमेंट के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पैन अमेरिकी लिटरेरी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पैन अमेरिकी लिटरेरी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल को पैन अमेरिकी लिटरेरी अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट किस तिथि को विधानसभा में पेश किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 6 मार्च को छत्तीसगढ़ के बजट को विधानसभा में पेश किया गया है। याद रखेंगे, इस बजट को छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट 2023 नाम दिया गया है। इसमें याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट 2023 नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक ब्रीफ केस में पेश किया गया, जो गौठान में निर्मित गोबर पेंट से रंगा है। इसमें छत्तीसगढ़ महतारी एवं कामधेनु का भित्ति चित्र उकेरा गया था। इससे कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला है, रायपुर में तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वर्ष पौधा तुम्हार द्वार योजना प्रारंभ कब से किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा इस वर्ष पौधा तुम्हार द्वार योजना प्रारंभ 4 जुलाई 2023 से किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत उत्पादन में देश भर में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश भर में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, देश भर में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में रोका छेका अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में रोका छेका अभियान 6 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट अभियान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितनी प्रतिशत रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश के 90% रीपा में वाईफाई सेवा उपलब्ध है। इस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा रीपा योजना के अंतर्गत एक औद्योगिक केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में
बस्तर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा 2 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। अब रायपुर जिला के बारे में याद रखेंगे। रायपुर जिला की स्थापना 1861 में किया गया है। वहीं राजनांदगांव जिला की स्थापना 1973 में किया गया है। महासमुंद और राजनांदगांव जिला की स्थापना 1998 में किया गया है, इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में 64 देशों में से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वें स्थान पर है। इनके जारीकर्ता का नाम भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। इसमें कुल देश जिसमें 64 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। याद रखेंगे, शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, जिसमें भारत का स्थान 40 स्थान है। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था देश इसमें डेनमार्क और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, नीदरलैंड है। टॉप 5 को भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य सरकार ने नौवीं सुरक्षा योजना की राशि को कितने रुपए किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार ने नौवीं सुरक्षा योजना की राशि को 1 लाख रुपए किया गया है। याद रखेंगे, नौवीं सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया जाता है। नौवीं सुरक्षा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, इस योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस योजना को बहुत ध्यान से देखिए। योजना का नाम छत्तीसगढ़ नौवीं सुरक्षा योजना है। योजना प्रारंभ की गई। यह योजना छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। आरंभ वर्ष 1 अप्रैल 2014 से इसे प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2014 से यह संचालित हो रही है। संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। लाभार्थी इसमें राज्य के गरीब परिवार की बेटियां हैं। इनके उद्देश्य राज्य की बालिकाओं का शैक्षणिक और सामाजिक विकास तथा उनके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए है। श्रेणी राज्य सरकार की योजना है।